एमपी नहीं सुन रहे और नेता नहीं सुन रहे, सबने हाथ उठा दिया। बताइए आज हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हमारे हक में फैसला करिए, हमको लिख के दीजिए कि आपको घर मिलेगा, हम यहाँ से हट जाएंगे या तो हमारे समाज लड़ाई नहीं करना, नहीं तो हम लोग बहुत घर टूटे, समझे ना? जब आपका घर टूटेगा तब समझ में आएगा। घर मेरा भी नहीं जावे, समझे ना? ये लोग कुछ नहीं कर सकते। दलाल लोग घर टूटेगा, मजा करने के लिए आए थे। अगर घर टूटा कसम से बोलता हूँ मैं आजाद मैडम ने दर्द दूंगा, बता दो आप कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व के विजय लक्ष्मी परिसर में उपस्थित हैं। पिछले कई दिनों से एक मुद्दा लगातार नाला सुपारा वसई विरार में गूंज रहा है, वो है 41 इमारतों का मुद्दा। 41 इमारतों में से कई सारी इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और कई अभी होना बाकी है, जिस पर लगातार तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिसके चलते लोगों की ये अंतिम आस है, अंतिम प्रयास है। लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर ये बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आश्वासन नहीं लेंगे, ठोस जवाब लेंगे, घर के बदले घर लेंगे, लिखित रूप में लेंगे। अब इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है इस पर क्या कुछ कहना है, आगे की क्या कुछ रणनीति है उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल सभी सोसाइटी के लोग उतर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो सोसाइटीज के लोग हैं जो इमारतें अभी टूटना बाकी है। अंतिम प्रयास, एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ, लोग अंतिम प्रयास करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या करें, हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे, बूढ़े, बारे सब, और हम बेघर न हमारे पास उतनी औकात है कि हम ले सकें बिल्डिंग, फ्लैट। भाड़े से रह रहे हैं, बहुत से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मांग क्या है? हमें घर के बदले घर दिया जाए। मांग क्या है, क्या कहेंगी आप? यहाँ पर बैठी हुई हैं, आज सुबह कितने बजे से बैठी हैं? 7 बजे से। 7 बजे से बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? हमें घर के बदले घर चाहिए। घर के बदले घर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पहले इनको पुनर्वसन किया जाए, फिर ये घर को तोड़ा जाए, पर यहाँ पे किसी चीज़ की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। किसी को भी घर के बदले घर नहीं, यहाँ तक कि आश्वासन दे के सब चले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पुनर्वसन का वो होगा या नहीं होगा, कुछ भी बोला नहीं गया है, सिर्फ बिल्डिंग तोड़ने की बातें हो रही है। क्या कहेंगे आप? आपने जब घर लिया था, ये यहाँ पर ही रहती हैं आप? हाँ, हमने जब रूम लिया था तो मेरे आदमी की डिटारी हुई थी। हाँ, वो भी ख़त्म हो गया। एक बच्चा है, वो भी टीबी पेशेंट है। मेरे पास से रहने की कोई भी जगह नहीं है। मेरी आदत यही है कि मुझे घर के बदले घर दिया जाए, क्योंकि मैं एक मजबूर औरत हूँ, नहीं मुझे कमाने वाला है, एक बुढ़ी औरत हूँ और नहीं मेरे पास औकात है कि मैं दूसरा कुछ ले सकूँ। मेरी यही सरकार से विनती है कि मुझे बेघर ना किया जाए। आपसे इतना ही बस, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। आप अभी से रो रही हैं, क्या कहेंगी? वही घर के बदले घर चाहिए हम लोग को। बस पति क्या करता है? पति ऑटो चलाता है हमारा। बच्चे हैं? एक ही लड़की है मेरे पास। अभी वो लड़की पढ़ाई हाई स्कूल की कर रही है। हाई स्कूल की पढ़ाई लड़की की है। मेरे फरवरी से पेपर है हाई स्कूल बोर्ड का लड़की का। आदमी ऑटो चलाता है मेरा। रोइए नहीं, रोइए नहीं। क्या कहेंगी जिस तरीके से यहाँ पे घर की मांग, घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, घर के बदले घर चाहिए। बस जो टूटा हो गया, जो है वो बचना चाहिए, या तो घर के बदले घर चाहिए हमको, आगे कुछ नहीं चाहिए। लोग रो पड़ रहे हैं अपनी बातों को कहते हुए। साफ तौर पर कहना है घर के बदले घर की मांग है। क्या कहेंगी आप? घर के बदले घर की मांग को लेकर यहाँ पर बैठी हैं आप, अंतिम प्रयास आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम यही चाहते हैं मैम कि हमको मेरा घर मिल जाए। हमारे बच्चे हैं, हम लोग 16 साल से यहाँ पे हैं। यहाँ पे इतना मिट्टी था, बसई से पानी पीने के लिए आता था, हमारे भैया पहुँचाते थे, तब तो कोई नहीं आया। पहले बताओ, जब यही करने का था, जब भी 2-2 माले का था तभी तोड़ने का था ना। अभी हम लोग को पूरा बसर हो गया। 16 साल से हूँ, समझे। 3-3 बच्चे हैं, पढ़ाई चालू है सबका। आज सबका जिन बैठे मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले आप बताइए ना।
हाँ, इतना दिमाग ये लोग को नहीं है। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, अपना मेहनत से कमाए हैं, गाना बेचे हैं, रूम खरीदे हैं, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। पहले आप बताइए ना किस हकीकत से लोग हम लोग को दे रहे तसल्ली, यहाँ चलो वहाँ चलो, नारा लगाओ, ये करो। पहले आप बताओ ना। हाँ? जीत गए, भाग गए। अभी मांग क्या है आप? मेरा मांग है ये मेरा घर चाहिए। ये टूटते सब तो जा रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, घर चाहिए, घर के बदले घर। आश्वासन नहीं चाहिए हमें। और यहाँ बोला था कि 35 एकड़ जमीन तोड़ने वाले हैं, हाँ। जबकि 10 एकड़ जमीन खाली तोड़ने का था। अजय शर्मा बोला था 10 एकड़ जमीन तोड़ने का है, लेकिन वो 35 एकड़ क्यों तोड़ रहा है? 35 एकड़ तोड़ के सारे लोगों को बेघर कर रहे हैं। आज सब लोग कहाँ जाएंगे? किसी के पास, सब यहाँ गरीब लोग रहते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से भाड़े पे लेंगे? हमारी खुद परिस्थिति ऐसी है कि हम कहीं भाड़े पे नहीं ले सकते, खाने के लिए हमको वांदे हो जाएंगे। हम कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम लोग कहाँ जाए, इसलिए हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें घर के बदले घर दे दें। आज की लड़ाई का क्या रूप है? आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य से बैठे हैं? हमारा ये उद्देश्य है कि हमें या तो हमें हमारा पैसा वापस कर दे या हमें घर दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, और ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं मांग रहे। अगर ऐसा ही था, तोड़ना ही था, तो महानगर पालिका हमेशा टैक्स लेती है, हम लोग को घर पट्टी दिया है, लाइट बिल दिया है, वो नहीं करना चाहिए था ना। पब्लिक को भ्रम में नहीं रखना चाहिए था ना। पब्लिक को ये बताना चाहिए था ये अलीगल है, यहाँ पे कुछ मत लो। नहीं तो ये तो सरकार का गलती है, सरकार ने लाइट बिल दिया है, टैक्स दिया है, घर पट्टी दिया है, हम लोग ने जाके तो लिया नहीं है। अभी हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था ना कि इन लोग का पहले देखो, इन लोग को व्यवस्थित करो। हम लोग को कोई व्यवस्थित तो किए नहीं है। एक लिखित में भी अभी तक महानगर पालिका से नहीं मिला है कि तोड़ रहे हैं तो कुछ मिलेगा। तो हम लोग घर कैसे छोड़ दें? कर कोई और रहा है, मर कोई और रहा है। कर कोई और रहा है, मर कोई और रहा है, तो हम ही लोग क्यों मरे? हम लोग गरीब हैं इसीलिए मरे। हम लोग को सर्टिफिकेट बना, हम लोग को कुछ तो मिलना चाहिए भाई, कि हम अगर महानगर पालिका वाली तोड़ भी रही है तो लिखित में कुछ दे कि हाँ हमने तोड़ा है। सरकार का आदेश का पालन कर रही है तो हाई कोर्ट का कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं कर रही है? उसमें भी तो लिखा गया है ना कि हम लोग को कहीं ना कहीं पुनर्वसन करे तब जाके तोड़े, तो उसका क्यों नहीं कर रही है? उसका भी, उस पर भी विचार करे ना कि बस तोड़ना ही है या कब्जा ही दिखाना है, बस यही दो काम करना है। क्या कहेंगी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? हमें घर के बदले घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बच्ची को लेकर सड़क पर बैठी हैं? हाँ, सड़क पे बैठे हैं। बच्ची के लिए कहाँ जाएं हम रहने के लिए? 6 बजे से बैठे हैं बच्ची को लेके। हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो यहाँ कितने साल से यहाँ रह रही हैं? हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। खुद का घर लिया आपने? हाँ। कितने में लिया था घर? 5 लाख में लिया था। 5 लाख में लिया था। अच्छा, जब आप घर ले रही थी तो आपको ये बात पता थी कि ये इलीगल है? नहीं, ये बात हमें नहीं पता थी। यहाँ पे हुआ था कि यहाँ का कोई था, उससे बिल्डर ने खरीदा है, बिल्डर बेच रहा है, बिल्डर को ही जान के सब लोग ने लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर वाले अपना बेच के गए हैं तो उनका लिया है। तो फिर ऐसा बात कहाँ से आ गया? और ये बात आया तो एक साल भर में इतना रफ्तार पकड़ लिया। पहले कुछ तो हम लोग के बारे में भी सोचे, तोड़ना है तोड़े ना, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। डबलिंग सब जगह अच्छा सोसाइटी बन रहा है, बनाए, हम लोग को कुछ तो दे, नोटिस हम लोग का पैसा तक ले दे। आ रहे हैं, 8 साल से नोटिस आ रहा है, लेकिन कभी बिल्डिंग टूटा नहीं। 8 साल से आने के बाद कभी बिल्डिंग टूटा नहीं। लेकिन अभी ये बीजेपी जीत के आई है, बीजेपी आई और उसके बाद में हाँ, और 2 दिन बाद ही सब तोड़ना चालू कर दिया। फिर बोले कि हम जो है घर के बदले घर दिलाएंगे, आज वो बोल रहे हैं कि हमसे क्या मतलब है? पब्लिक बोले तो हम इस्तीफा दे दें। पहले पब्लिक से कोर्ट का मैटर था, तो कोर्ट जो है ये भी तो आदेश दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा घर हमको पुनर्वसन दे के तब तोड़ें। हमें पुनर्वसन तो चाहिए, हमें घर के बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी के विरोध नहीं है। हमें एक कोर्ट ने आदेश दिया है बिल्डिंग साफ करिए, तो दूसरे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, उनको विकास किए, वो क्यों नहीं मान रहे? वो खाली घर तोड़ने की बात मान रहे, मतलब ये सब राजनीति है ना, हमें बेघर करने का। ठीक है, आप बेघर कर दिए, अभी हमें जगह दीजिए। हमारे पास पैसा नहीं दलाली देने का, 10,000 भाड़ा देने का हमारे पास नहीं है, हम बेघर हो गए। जो सरकार ने बोला है तो सरकार 2 बात बोली है ना, एक ही बात में क्यों अमल किए उन्होंने? एक ही बात में अमल किया कि बिल्डिंग तोड़ दिए। दूसरी भी तो बोले हैं ना कि उन्हें पूर्ण विकास कीजिए, तो दीजिए, हमें जगह दीजिए, हम अपना घर बनाए। हाँ, मेहरबानी करके हमें बेघर मत करिए, गरीबी को सुनिए, गरीब बेचार हो गए एकदम।
रो रो के बुढ़े लोग रो रहे, गरीब बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगी? हाँ, हम लोग को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है उस पर अमल कीजिए। अभी हमको पुलिस भगा देगी। हाँ? अगर ये बात उठी है कि ये अनलीगल बिल्डिंग है, तो अनलीगल बिल्डिंग को लीगल बनाने का आधा से ज़्यादा महानगर पालिका जिम्मेदार है। अगर वो घर पट्टी, लाइट बिल ये सब नहीं देती तो यहाँ पे कभी कोई पब्लिक आता ही नहीं। बात मुद्दे की है और लोगों से वो जवाब सरकार से चाहिए कि क्यों किया, हम लोग को बेवकूफ़ क्यों बनाया, घर पट्टी लाइट बिल देकर हम लोग से टैक्स लेकर हम लोग को बेवकूफ़ क्यों बनाया। अगर अनलीगल था तो कशाला घर तोड़ते, ना तोड़ा पाहिजे ना घर। आप देखिए यहाँ पर घर के बदले घर की आवाज काफी बुलंद होती हुई नजर आ रही है। साथ ही एक चीज और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सभी अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा ने नए भारत की तस्वीर दिखाई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। बुलडोजर बाबा रफ्तार से अपनी काम कर रहे हैं और नए भारत की संकल्पना ये दिखाई दे रही है कि लोग घर से उतरकर अब सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार के कानों पर जू रेंगता है? यहाँ पर देखेंगे आप कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ पर बैठकर घर के बदले घर की मांग की जा रही है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ कोई लीडर नहीं है, सब अपनी अपनी डिमांड को लेकर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आगे यहाँ पर क्या कुछ होता है अपडेट्स हम आपको यहाँ से पहुँचाते रहेंगे।